नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले ईद के मौके पर कुरान का स्वीडन के अंदर अपमान किया गया। जब ये अपमान हुआ, इसके बाद में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्होंने पुरजोर विरोध किया, अपनी आपत्ति जताई स्वीडन के खिलाफ। और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तुर्की ने। तुर्की ने कहा कि हम नाटो में जो स्वीडन शामिल होना चाहता है उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उसको शामिल होने नहीं देंगे, ऐसा तुर्की ने कहा। लेकिन दोस्तों, तुर्की एकाएक अपने स्टेटमेंट से बदल गया है। अब तुर्की ने पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है स्वीडन का। यानी कि समझ रहे हैं, कुछ दिन पहले कह रहा था कि हम समर्थन नहीं करते हैं स्वीडन का क्योंकि कुरान का अपमान किया गया है, लेकिन आज समर्थन दे रहा है कि जी हां, नाटो में स्वीडन शामिल हो जाना चाहिए। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दिया है कि स्वीडन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की ने। न्यूज क्या है और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने हर क्लास की तरह यहां पर भी हिंदी की बिंदी का इस्तेमाल किया है। न्यूज दोस्तों यह कि कुरान जलाने का अपमान भूलकर राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन स्वीडन को नाटो की सदस्यता का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि पहले विरोध कर रहे थे, कुछ दिन पहले जब कुरान का अपमान हुआ तो विरोध कर रहे थे, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि अब समर्थन करने लगे हैं। नाटो ब्लॉक के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने मंगलवार को एक आश्चर्यजनक घटना में इसकी पुष्टि की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नाटो की ना अभी मंगलवार को यानी कल एक मीटिंग हुई। बाल्टिक नेशन से 3 देशों का ग्रुप है जिसमें एस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया, 3 देशों के ग्रुप को बाल्टिक नेशंस कहते हैं। तो लिथुनिया में शिखर सम्मेलन हुआ नाटो का, तो वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति भी पहुंचे और स्वीडन के राष्ट्रपति भी पहुंचे। दोनों के बीच में कुछ आपस में बातें हुई और बातें होने के बाद तुर्की ने कह दिया कि हम समर्थन कर रहे हैं स्वीडन का कि वो नाटो में शामिल हो। ये बात खुद नाटो ब्लॉक के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने कहा। एक आश्चर्यजनक घटना में इसकी पुष्टि करी। अब ये आश्चर्यजनक घटना क्यों बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक डील हुई, एक सौदा हुआ है। नाटो में स्वीडन शामिल होना चाहता है। अब आपको पता है वहां पर जो पवित्र पुस्तक है, किताब है, उसका अपमान हुआ, तो उसके बाद तुर्की ने अपोज किया, मुस्लिम देशों ने भी अपोज करा। लेकिन अब तुर्की ने कहा कि भैया अगर आप हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लेते हैं, यूरोप के कुछ देशों से कहा अगर आप हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लेते हैं तो हम स्वीडन का नाटो में शामिल होने का विरोध नहीं करेंगे। अब तुर्की यूरोपियन यूनियन में क्यों शामिल होना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर तुर्की यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा तो तुर्की अपने गुड्स और सर्विसेज को विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी टैक्सेस के पूरे यूरोप में सेल कर सकता है और खरीद सकता है, बेच सकता है। तो मतलब व्यापार देख रहा है, व्यापार पहले है तुर्की के लिए। बाकी जो पहले वो अपना एक ऑब्जेक्शन उठा रहा था वो सब दिखावा था। ये खुद कहा है नाटो ब्लॉक के महासचिव जेम्स स्टोलनबर्ग ने। जबकि मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ही बकरा ईद के मौके पर स्वीडन में कुरान को जब जलाया गया था तब तुर्की ने पुरजोर विरोध किया था कि हम स्वीडन को कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। और थोड़ा सा मैं इस न्यूज का आपको पार्ट बता देता हूं। जो एर्दोगन और स्वीडन के प्रधानमंत्री जो है उल्फ क्रिस्टरसन के साथ चर्चा के बाद जो स्टोलनबर्ग है, जो नाटो के महासचिव हैं, ने घोषणा की है कि तुर्की स्वीडन के नाटो सदस्यता अनुमोदन के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत हो गया। मतलब जो पेपर लगाए हैं नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन ने, उसका विरोध नहीं करेगा तुर्की किसी भी हालत में। उन्होंने एक बात और कही कि ये ऐतिहासिक दिन है, एक हिस्टोरिकल डे है नाटो के लिए। खुद नाटो के जो महासचिव है जेम्स स्टोलनबर्ग ने आगे उन्होंने कहा कि एर्दोगन ने स्वीडन के नाटो सदस्यता आवेदन को मंजूरी के लिए तुर्की संसद में प्रस्ताव पेश करने के लिए सोमवार को अपनी सहमति दे दी है। मतलब आप समझ रहे हैं, शिखर सम्मेलन हुआ मंगल यानी कल को, और उससे एक दिन पहले सोमवार को ही जो नाटो में का सदस्य बने स्वीडन, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है संसद के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति ने। मतलब पहले से ही खेल चला, दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर खाने कुछ और कर रहा है तुर्की। मतलब तुर्की के लिए व्यापार पहले है। आखिरकार अब थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि नाटो क्या है, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि स्वीडन नाटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अटलांटिक ओशन और अटलांटिक ओशन का नॉर्थ वाला पार्ट के जो देश हैं
उन देशों के संगठन को कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। ये बेसिकली सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसको नॉर्मली वाशिंगटन ट्रीटी या वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, कई बार डिफरेंट स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। ये बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये इस समय 30 देशों का एक समूह है। अगर किसी एक देश पर कोई अन्य देश, नाटो से अलग देश कोई हमला करता है तो बाकी 29 देश भी उसको अपना दुश्मन मान के उस पर हमला कर देंगे, यानी कि 30 देशों का एक सैन्य संगठन है। इसमें इस समय 30 देश शामिल हैं। इसके मूल सदस्य यानी जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये बना था, तो इसके मूल सदस्य कौन कौन से थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अगर मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी जो बेल्जियम की राजधानी है वहां पर है, ब्रुसेल्स में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेल्जियम के अंदर एक मैदान है जहां पर बहुत सारे युद्ध हुए, ठीक है, बहुत सारे युद्ध हुए, उस मैदान का नाम आपको बताना है, ठीक है, वो कौन सा मैदान है। जैसे अपने यहाँ पानीपत का मैदान है ना हमारे यहाँ, इसी तरीके से बेल्जियम के अंदर भी एक मैदान है। जिस तरीके से जिसने पानीपत का युद्ध जीत लिया उसने भारत पर कब्जा कर लिया, इसी तरीके से बेल्जियम के अंदर भी एक मैदान है जिसके अंदर बहुत सारी वॉर हुई और जिसने भी उस वहां पर युद्ध को जीत लिया उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। इसका दोस्तों जो एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय है वो मॉन्स बेल्जियम में ही है। तो बेसिकली ये बेल्जियम से ही इसका पूरा ऑपरेशंस यानी फंक्शंस परफॉर्म होता है। ये तो मैंने कुछ आपको नाटो के बारे में बताया। अब थोड़ा सा मैं टर्की के बारे में बता देता हूं, यानी तुर्की के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। तुर्की दोस्तों एक ऐसा देश है जिसका 3% हिस्सा, ये आप देख रहे होंगे 3% हिस्सा यूरोप में शामिल है, बाकी 97% हिस्सा आपका एशिया के अंदर शामिल है। एक साइड इसका ब्लैक सी है और यहां पर आपको छोटा सा सी दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है मरमरा सी। तो ब्लैक सी और मरमरा सी को मिलाने वाला छोटा सा रास्ता जिसको हम ज्योग्राफी की टर्म में स्ट्रेट कहते हैं, उस स्ट्रेट का नाम है बास्पोरस स्ट्रेट। क्या नाम दोस्तों? बास्पोरस स्ट्रेट। ब्लैक सी और मरमरा सी को मिलाने वाले यानी इन दोनों के पानी को मिलाने वाले छोटे से रास्ते को स्ट्रेट कहते हैं ज्योग्राफी में। अगर ये बड़ा रास्ता हो तो इसको चैनल कहते हैं, इस छोटे से रास्ते को, इस स्ट्रेट को मरमरा स्ट्रेट कहते हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं, टर्की का जो 3% हिस्सा यूरोप के अंदर शामिल है उसको थरेस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको थरेस बोलते हैं। जबकि 97% हिस्सा टर्की का जो एशिया में शामिल है उसको अंतोलिया, एशिया माइनर या फिर अंगारा बोलते हैं। इस देश की कैपिटल इस्तांबुल आपके थरेस में शामिल है, यानी कि इस देश पर यूरोप का रंग चढ़ा हुआ है। भाई जिस देश की कैपिटल आपकी यूरोप में हो तो समझ सकते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो हम किसी ना किसी तरीके से दिल्ली से अटैच हैं, कुछ ना कुछ तरीके से हम हमारे अंदर दिल्ली वाला स्वरूप तो आएगा। तो इसी तरीके से पूरे टर्की के अंदर एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इनका रहन सहन, इनका रख रखाव एक तरीके का यूरोप का ही है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि टर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए अपनी मंजूरी, अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन किस बिहाफ पर, किस शर्त पर कि आप हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कीजिए। यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, आप हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल करेंगे तो हमारा भी फायदा है और स्वीडन का भी फायदा। मतलब धर्म जो है वो दुनिया के लिए होता है, इन लोगों के लिए नहीं, इन देशों के लिए नहीं। हर देश अपना फायदा देखता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। निर्णय आईएएस बैच एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है। मैं कुछ फीचर्स आपको निर्णय आईएएस बैच के बारे में बताता हूं। जैसे यहां पर 2024 के लिए लाइव क्लासेस होंगी, आपकी जीएस के लिए रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स की। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल वो भी प्रिंटेड आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको तैयार कराए जाएंगे, यानी कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर मैं इसके
12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात करूं निर्णय इस बैच की, तो इसके सब्सक्रिप्शन की जो प्राइस है वो 91,999 रुपए। अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो 41,249 रुपए में आप निर्णय इस बैच का 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप निर्णय आईएएस बैच का 1 साल का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस के तौर पर इसको लगा सकते हैं ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि दुनिया में चल क्या रहा है। हाँ, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।